अगर मैं आपसे कहूँ कि कल मार्केट में 500 से 700 पॉइंट का मूव पहले से पढ़ा जा सकता है और वो भी बिना किसी न्यूज़ के सिर्फ डेटा देखकर, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यही सच है। ऑप्शंस चेन, ओआई और पीसीआर ऐसे हथियार हैं जो बड़े-बड़े ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल इसी इनसाइट देने वाला हूँ। आज 17 अप्रैल 2026 के मार्केट क्लोज़ के बाद जो डेटा सामने आया है, वो साफ संकेत दे रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़े मूव पेंडिंग है। अभी जो रेंज बन रही है वो सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है और अगर आपने सही लेवल नहीं समझे तो कल का दिन आपके लिए नुकसान वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप मार्केट को दूसरे से पहले पढ़ पाएंगे। हम सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर ट्रेड में समझेंगे, फिर 15 मिनट के चार्ट पर एंट्री सेटअप और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन चेन, ओआई बिल्डअप और पीसीआर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। याद रखिए, मार्केट कभी रैंडम नहीं चलता, हम मूव के पीछे डेटा होता है और आज हम वही डेटा डिकोड करने वाले हैं। अगर हम निफ्टी के डे टाइम फ्रेम को देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी हल्का सा बुलिश नज़र आ रहा है। पिछले कुछ सेशंस में मार्केट ने हायर लो बनाना जारी रखा, जो संकेत देता है कि नीचे से बाइंग इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। लेकिन साथ ही ऊपर की तरफ लगातार रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जिससे साफ है कि सेलर्स भी एक्टिव है। इसी कारण है कि मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है। ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार हाई ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक अक्सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी के डेटा में निफ्टी के आसपास के एटीएम और ओटीएम स्ट्राइक्स पर दोनों तरफ हेवी पोजीशनिंग दिख रही है, जो एक कंसोलिडेशन जोन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन कंफर्मेशन अभी बाकी है। ट्रेंड न्यूट्रल से बेयरिश साइड पर टिल्ट कर रहा है, लेकिन डिसिसिव मूव अभी आएंगे जबकि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, इसलिए कल का दिन डायरेक्शनल हो सकता है। ट्रेडर्स को पेशेंस रखना होगा और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यही सिचुएशन निफ्टी से थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी हिस्टोरिकली ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ज़्यादा दिखती है। डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने हाल ही में शार्प मूव्स दिखाया है और अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। ऑप्शन चेन डेटा क्लियरली बताता है कि जहाँ ज़्यादा ओआई बिल्डअप होता है वही लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। बैंक निफ्टी में करंट सेटअप ऐसा दिख रहा है कि ऊपर हेवी कॉल राइटिंग और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, जो एक रेंज बना रही है। इसका मतलब है कि अभी स्मार्ट मनी डायरेक्शनल कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहा है। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और अगर सपोर्ट टूटता है तो पैनिक सेलिंग भी दिखा सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी में कल का दिन बहुत क्रूशियल है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जहां असली गेम खेला जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यही टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि निफ्टी बार बार एक ही जोन से रिजेक्शन ले रहा है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का संकेत दे रहा है। वहीं नीचे एक पर्टिकुलर लेवल पर बार बार होल्ड हो रहा है, जो सपोर्ट बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। जब भी मार्केट रेंज में फंसता है तो ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव आता है। इसलिए कल अगर ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन होती है तो ट्रेडर्स को तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि फर्स्ट 15 टू 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तभी एंट्री लेनी चाहिए। फेक ब्रेकआउट से बचना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वोलेटिलिटी स्पाइक्स साफ दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है कि बिग प्लेयर्स एक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी ऐसे मूव्स देता है और निफ्टी बाद में फॉलो करता है, इसलिए बैंक निफ्टी को लीडिंग इंडिकेटर की तरह भी देखा जाता है। इंट्राडे चार्ट पर मल्टीपल फेक ब्रेकआउट्स भी दिखे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होते हैं। इसलिए कल अगर बैंक निफ्टी किसी की लेवल को ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन का इंतज़ार करना बेहद ज़रूरी होगा। वॉल्यूम ओआई दोनों के साथ में देखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑप्शन चेन एनालिसिस। निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो डेटा सामने आया है उसमें कुछ स्ट्राइक पर बहुत भारी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। हाई कॉल ओआई वाले लेवल्स से रेजिस्टेंस बनाते हैं और हाई पुट ओआई लेवल्स का सपोर्ट बनाते हैं। अभी के स्ट्रक्चर में नीचे के स्ट्राइक पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिख रही है, जो संकेत देता है कि बायर्स उस जोन को डिफेंड कर रहा है। वही ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है।
पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो सेंटिमेंट दिखाता है। पीसीआर का कैलकुलेशन पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई से होता है। अगर पीसीआर 1 के आसपास या उससे ऊपर है तो सेंटिमेंट बुलिश या न्यूट्रल माना जा सकता है। वर्तमान डेटा स्लाइटली पॉजिटिव बायस दिखा रहा है जिससे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है लेकिन यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। कुछ स्ट्राइक्स पर अचानक हुआ स्पाइक देखने को मिलता है जो इंडिकेट करता है कि वह इंस्टीट्यूशंस ने पोजीशन बिल्ड की है। अचानक वाई इंक्रीज अक्सर नए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का संकेत देता है। पीसीआर भी बैंक निफ्टी में न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश जोन में है जो संकेत दे रहा है कि मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर फिलहाल लिमिटेड है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी में सडन रिवर्सल कॉमन होते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए। तो इसलिए कल का जो मार्केट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको थोड़ा सा देख समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।